बैट्समैन भी रेडी हैं और ये बॉल सम्मान भर दिया, लेकिन और बॉल मिसफील्ड हुआ सीधा 4 रनों के लिए। एक सुंदर सा शॉट के जरिए से बॉल को सीधा भारत मोटर पार्ट्स की ओर शॉट किया 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदरता के साथ बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग भी खतरनाक किया जा रहा है यहाँ पर इसे हरी महुआ के ऐतिहासिक ग्राउंड पर। बॉल डॉट बॉल, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेटकीपर ने आसानी तरीके से पूरा किया। फिर से चले, अगला बॉल फेंकने के लिए तैयार, सामने माने बल्लेबाज, लेकिन व्हाइट करार दिया गया निर्णायक जी के द्वारा। बिल्कुल व्हाइट बॉल, फिर से शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल में कोई खास संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेटकीपर ने आसानी से पूरा किया और 1 रन के लिए भाग पड़े हैं, लेकिन फील्डर मौजूद बॉल को आसानी से अपने दस्तानों में दबोचा और रन लेने के सभी संभावना को समाप्त किया। सिर्फ 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा इन दोनों बल्लेबाजों को। ओवर की समाप्ति पर स्कोर बताएंगे तौसीफ भाई। 39 रन टोटल स्कोर। 39 रन हो चुके हैं और ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पे 39 रन। बिल्कुल अंतिम ओवर पर गति पर। चले गेंदबाज अगला गेंद फेंकने के लिए तैयार, बॉलिंग मार्च पे बिल्कुल नए मिजाज के साथ अंतिम ओवर में कुछ करके दिखाएंगे मासूम भाई। ये टीम किस हद तक पहुंच पाते हैं अपनी टीम को। और आता हुआ शॉट फील्डर के हाथों में है। अगर ये फील्डर बॉल को दबोचने में कामयाब होते तो कई हद तक कुछ अच्छा साबित हो सकता था, लेकिन चाहते तो कुछ और थे अपनी टीम के लिए, लेकिन मिसफील्ड हुआ और एक विकेट खत्म होने से रोके। हालांकि गलती वही करते हैं जिनको सुधारना मालूम है। आगे बढ़ के शॉट को खेलना चाहते थे, खेले भी है, लेकिन फील्डर के हाथों में और 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। साहिर भाई, हम लोग पिछले मैच के नौसाद के पिछले मैच में हम लोग देखे थे, तो इनको सिर्फ एक रन मिलेगा। इनको सिर्फ बैटिंग देखे थे हम लोग, बैट्समैन कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे और बहुत हैवी और बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अभी बॉलर के ग्रुप में आए हैं और बिल्कुल जलवा दिखा रहे हैं। अगर बॉलर के रूप में आए हैं तो एक विकेट और चटका रहे हैं और जलवा दिखा रहे हैं इस हरी महुआ के ऐतिहासिक ग्राउंड पर, जो आज हमारे मुख्य अतिथि आए थे इमरान आलम और हमारे मुखिया नसीम अंसारी, नसीम राही। बिल्कुल सभी चीफ गेस्ट को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आप लोग आए थे तो इस टीम का भी मैच देखना लाजिम था आपके लिए, क्योंकि नौसाद भाई अब तक 2000 का नगद पुरस्कार जीत चुके हैं, बिल्कुल हमारे बाबा जी के द्वारा। तो बिल्कुल ओवर की समाप्ति, टोटल स्कोर तो सिर्फ भाई बताएंगे आपको। 43 स्कोर, टोटल स्कोर 43, यानी 43 रन हो चुके हैं 43 ओवर की समाप्ति पे। 4 ओवर की समाप्ति पर ये पारी समाप्त हुई। नाउ नेक्स्ट रेडी रहेंगे चानो सिन्हा वर्सेस धनवार रॉयल। आ जाइए, टॉस उड़ा लीजिएगा भैया, चानो सिन्हा और धनवार रॉयल्स टॉस के लिए आ जाए। बिल्कुल समय को यहाँ की टीम से मेरा निवेदन होगा कि आप जल्द से जल्द अपना फील्डअप कर लेंगे, सारे प्लेयर को सजा लीजिए ताकि बिशनपुर के सलामी बल्लेबाजी को मैदान में प्रवेश किया जाएगा। बिल्कुल छत्र छत्र के लिए आप अपनी पूरी टीम को मैदान के अंदर लेकर जाएं और मैदान के और चारों ओर फैला दें। बहुत ही मजा आने वाला है। दर्शक की भी काफी भीड़ हो चुकी है। मैं बता दिया था पहले मासूम भाई कि अब यहाँ पर जगह भी नहीं मिलने वाला। जिसको जो जगह मिल रहा है, बाबा जी तो पकड़ लिए हैं एक आराम से चेयर और बैठ चुके हैं, मैच का लुत्फ ले रहे हैं। वहीं हमारे साथी कमेंटेटर भी मासूम भाई भी जगह को पकड़ लिया और जगह बना चुके हैं। हालांकि मासूम भाई अगर इस टीम को जीतना है तो किस अंदाज में ओपनिंग रूट पर चलना होगा। हालांकि आप रात के आधी हिस्सा जब गुजर चुकी थे तो आपने एक बात कहा था कि बिल्कुल हमने किसी इंसान से पूछा कि भोरे भोरे जो है ना किसमिस फुला के खाइए।
तब जो हो तो ठीक है तानवी है ना। तो बात हुआ था कि अगर इंजन हम हैं तो बाकी क्या करेगा वो मेरे पर निर्भर करता है। तो बताएंगे इस टीम का जो अगर उस लय तक पहुंचना है, उस छोर तक पहुंचना है, अगर उस टीम को जीत हासिल करना है तो किस तरह से ओपनिंग बल्लेबाजी करना पड़ेगा मासूम भाई, उसके बारे में आपका क्या राय है? क्या आप राय देते हैं इस टीम के लिए? क्या आपका ओपिनियन है? मैं बोलना चाहता हूँ कि बिशनपुर जब गेंदबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शादी में आए दाल भात खाने के लिए। गेंद किधर जा रही थी और फील्डिंग किधर कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जितनी खामियां दिखाई दी उसका आलोचना तो मैं नहीं करना चाहूँगा। एक अच्छे टीम की पहचान होती है कि जितनी भी खराब परफॉर्मेंस हो, जब आप बढ़िया बल्लेबाजी करके जीतते हैं तो सब सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। और अगली चुनौती यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला, अगली परीक्षा यहाँ पे होने वाली है, जो एक बड़ा टारगेट को चेस करने वाले हैं। देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे उस टारगेट की ओर जाते हैं। नौशाद लय में है, चांद बड़ा सस्ते में आउट हुए थे पहले मैच में, इस मैच में क्या करते हैं। और गेंदबाजी एक कमजोर कड़ी रही है बिशनपुर का, काफी मार खाया उन्होंने। और कहीं ना कहीं गेंद जब कर रहे थे, ये 4 चौके वाला इंसान इस बार आउट होकर चौंका दिया। बिल्कुल अपना विकेट गवा बैठे नौशाद। शायद अगर बाबा जी कुछ ऑफर देते तो कुछ कर सकते थे आज ये, लेकिन पहले बेचारा धोकरी का पैसा खत्म है। 2000 सीधे टाइम लिया नौशाद भाई। फिर कोई बात नहीं, खिलाड़ियों का ऐसा ही हौसला बढ़ाना चाहिए। तो हालांकि मासूम भाई अब ये बल्लेबाज का नाम और किस लय में इस खिलाड़ी खेलते हैं, उस खिलाड़ी का कुछ आप बारे में बताएंगे। इसको किस अंदाज में अब खेलना होगा एक विकेट गिरने के बाद? देखिए, जब आपकी टीम दबाव में होती है ना, तो दबाव में जब भी आप रहते हैं अच्छे शॉट्स खेलें, गेंद को पढ़ें, उसके बाद खेलें। जब तक गेंद को आप पढ़ेंगे नहीं तब तक अच्छा खेल नहीं सकते। गेंद आती है, आपका बैट किधर रहता है और खेलते किधर हैं, तो इस प्रकार से आप जीत नहीं सकते। जब तक आप अच्छे गेंदों को सम्मान नहीं देंगे, खराब गेंदों को सीमा रेखा के पार नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आप मैच के एंड तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए बल्लेबाजी बढ़िया करना पड़ेगा, तभी आप 44 को पार करेंगे। इस पे अच्छा शॉट खेल सकते हैं, बिल्कुल ये खराब शॉट कहा जा सकता है। बैकफुट पे जाकर चांद ड्राइव करना चाहते थे, अच्छी गेंद थी, सीधे बल्ले से भी खेल सकते थे, लेकिन खामियाजा विकेट के तौर पे भुगतना पड़ा यहाँ पे बिशनपुर को। बिल्कुल शॉट तो अच्छा खेले थे माफूम भाई, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन है, आपस का तालमेल जो है, बिल्कुल एक खराब स्थिति में आ पहुंचा था। क्योंकि जब एक टीम उनके जब प्रेशर दिया जाता है, पूरी टीम की जिम्मेदारी होती है, तो उनको मालूम नहीं होता है। और अगर उस लय तक आप पहुंच चुके हैं तो बिल्कुल आपको अपना संतुलन खोना नहीं है, उस जिम्मेदारी लेकर खेलना है। लेकिन उन्हें जिम्मेदारी निभाया नहीं और तोड़ पड़े। बिल्कुल इससे बढ़िया तो पहले मैच में इन्होंने परफॉर्मेंस किया था। ढेर सारे बदलाव देखे गए इस दूसरे मैच में, लेकिन बदलाव का भी कुछ असर नहीं दिखाई दिया और काफी यहाँ पे रन तो लुटाए ही, और बल्लेबाज भी डग आउट में जाकर आराम फरमा रहे हैं। काफी निराशाजनक परफॉर्मेंस कहा जा सकता है बिशनपुर का। और बल्लेबाज तो इस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं कि लगता है जब नींद से बेदार होकर आए हैं तो शायद थोड़ा सा उन्हें स्ट्रगल करने के लिए मिल रहा है। लेकिन खेल है, हमेशा आपको मशक्कत करनी पड़ती है। बदलाव किया, लेकिन बदलाव का कुछ खासा असर नहीं दिखा। जब गेंदबाजी किया तो गेंदबाजी में भी कुछ खास नहीं प्रभाव छोड़ पाए, और अब बल्लेबाजी में भी कुछ ऐसे मूवमेंट्स आ रहे हैं, मोमेंटम को शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है। शानो सिन्हा और धनबाद रॉयल्स, प्लीज आप कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं और टॉस करवा लें प्लीज। कमेटी की ओर से रिक्वेस्ट है, शानो सिन्हा वर्सेस धनबाद रॉयल्स के बीच जो मुकाबला होगा, टॉस के लिए बिल्कुल यथाशीघ्र कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं और टॉस करवा लें। हाँ मासूम भाई। पारी का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है और अभी तक स्कोर बोर्ड पे कितना रन है? 6 रन। बहुत रन बनाने हैं अभी, और यहाँ पे ऐसे शॉट्स नहीं चलेंगे, आपको डिफेंसिवली खेलना पड़ेगा। ये 30 यार्ड सर्कल है, 30 यार्ड सर्कल में सूझबूझ भरी हुई बल्लेबाजी करना पड़ता है। आप यहाँ पे स्टेप आउट करेंगे तो खामियाजा स्टैंड्स एंड डिलीवर और स्टैंड्स एंड पवेलियन देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल देखना तो पड़ेगा ही, लेकिन मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा धनबाद के कैप्टन से कि प्लीज आप आ जाएं। आपकी विपक्षी टीम के कैप्टन बिल्कुल
खेमे के अंदर आ चुके हैं और टॉस के लिए तैयार हैं, तो प्लीज आ जाए। बिल्कुल दर्शकों में उत्साह भरी बिल्कुल शोर भी होना चाहिए। हालांकि शॉट पर शोर तो होगा ही, लगा दिए हैं, जड़ना चाहते थे और निर्णायक जी की रूप में इशारा आता हुआ बिल्कुल आउट का। तो धनबाद रॉयल्स के कैप्टन, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स के पास आए और अपने उपस्थिति को दर्ज करें, अन्यथा कमेटी को अपनी तरह से निर्णय लेने पर मजबूर ना करें। शॉट ढंढनाता हुआ सीधा 4 रनों के लिए भारत मोटर पॉइंट्स 4। इस चौके के साथ स्कोर 10 रन। अब यहाँ से 2 ओवर शेष और इस 12 गेंदों पे कितना रन जुटाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन काफी धीमी शुरुआत बिशुनपुर का जो शुरुआत रहा है। पिछले मैच में जब शुरुआत किया तो एक आक्रामक तेवर अपनाया था, एग्रेसिव मूड में दिखाई दे रहे थे, खास करके ओपनर बल्लेबाज नौशाद। लेकिन दूसरे मैच में पहले ही गेंद पर पवेलियन के राह दिखते बने। तो होता है, एक मैच में चलते हैं और एक आध मैच में आप फ्लॉप्स भी होते रहता है खेल में, इन सब सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। बढ़िया शॉट चांद के द्वारा सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 बॉल चौका खेला, इस चौका के साथ स्कोर जा पहुंचा 14 रन। बहुत ही सुंदर तरीके से बल्लेबाजी किया जा रहा है यहाँ पर बिशनपुर की ओर से। अगला बॉल बॉलर का डाले भी है, लेकिन फील्डर मौजूद है, रन की मांग हो चुकी, रन आउट होने का चांस बनता, लेकिन न बाल बचे और अच्छी गेंद थी, इस पे शॉट खेल सकते थे, लेकिन ये बैकफुट पे जाके पंच किया। इसको सीधे बल्ले से भी ड्राइव कर सकते थे चांद, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी था, गवा दिया। यहाँ पे एक और विकेट का पतन होता हुआ मासूम भाई। विकेट विकेट कितना हुआ इस टीम का? 4 विकेट, 5 विकेट, 5 विकेट। कॉइन दीजिएगा किसी के पास है, टॉस करवा दें। 15 रन है, बहुत रन बनाने यहाँ से, जो कि काफी मुश्किल से। धनबाद ने चानो सिन्हा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, तो वही न्योता दिया अपनी विपक्षी टीम चानो सिन्हा को, धनबाद को। तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाएं और कमर कस लें। अंतिम मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर सेकेंड राउंड का। तो थर्ड राउंड का जो फर्स्ट गेम होने वाला है चानो सिन्हा वर्सेस धनबाद रॉयल्स के बीच। तो टॉस जीतकर पहले चानो सिन्हा ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। शॉट तो खेल सकते थे मासूम भाई, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क ही नहीं। बाकी काम विकेट कीपर ने आसानी से पूरा किया, बॉल को अपने दस्तानों में दबोचा। शॉट्स तब भी खेल सकते थे, अब खेलने से कोई चांस नहीं है। अच्छी गेंदें मिले खेलने के लिए जिसपे आप चौका लगा सकते थे, लेकिन वो समय बीत गया और जब समय बीत जाता है तो उसको भूलना पड़ता है। बस आप अगले टूर्नामेंट के लिए फोकस कीजिए, 1 साल का इंतजार कीजिए। वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा, स्कोर धीरे धीरे 17 रन। चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर ऐसा होता है ना मासूम भाई कि बिल्कुल अगर एक मैच में नहीं चले, ऐसा कोई बात नहीं है। विराट कोहली कितने मैचों से शतक नहीं लगाया था, आखिर वो काम उसके बाद भी वो किए। अब जो फिलहाल हाल ही में मैच हुआ इंडिया और अफगानिस्तान का, बिल्कुल 122 रन जड़ दिए उन्होंने काफी लंबे समय के बाद। तो इस टीम को मेहनत करने की जरूरत है और कहीं नहीं कहीं बिल्कुल उस मुकाम को हासिल करेंगे बिशनपुर की टीम। लेकिन आज इस ग्राउंड पर वो जज्बा, वो रुतबा, वो स्किल का प्रयोग नहीं कर पाए। लेकिन हालांकि नौशाद जैसे खतरनाक बल्लेबाज भी मौजूद थे और एक अच्छे शॉट के जरिए से जाने जाते थे, लेकिन आज उनका सिक्का नहीं चला इस ग्राउंड पर और अपना विकेट थमा बैठे पहला ओवर की पहला बॉल पर। देखिए, जब एक छोर से सिंगल डबल रोटेट होते रहता है तो दूसरे छोर पे भी कदम चलते रहता है और बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट की जरूरत है। इसी प्रकार का बल्लेबाजी मुझे देखने के लिए मिला अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। लोकेश राहुल का बहुत बड़ा साथ मिला, एक बड़ा पार्टनरशिप किया वहां पे, तभी विराट कोहली ने शतक जड़ा। उसमें से लोकेश राहुल ने भी 61 रनों की पारी खेली थी। तो जब दोनों छोर से कदम चलते हैं, तालमेल बढ़िया होता है, एक अच्छी पार्टनरशिप होती है। जब एक अच्छा पार्टनरशिप बिल्डअप करते हैं तो कहीं ना कहीं
एक ना एक प्लेयर शतक की ओर बढ़ता है और उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर खड़े उतरना भी चाहिए। और यहाँ पे बिशनपुर की ऐसी कोई भी प्लेयर नहीं दिखाई दिया जिसपे ऐसे शॉट्स लगा सके, जिसपे मैच जीवित रह सके। लेकिन अंतिम ओवर चल रहा है, पहली गेंद पे चौका आ चुका है, फिर से यहाँ पे मारा है लेकिन क्षेत्र रक्षण वहाँ पे मौजूद। बढ़िया गेंद शेष यहाँ से बहुत ही बढ़िया क्षेत्र कहा जा सकता है मासूम भाई। इस बॉल पर अगला बॉल पर क्या करेंगे इस प्लेयर? चले बॉलिंग करने के लिए डायरेक्ट हिट किया लेकिन दंदनाता हुआ सीधा 4 रनों के लिए। फील्डर ने आखिरी क्षण तक प्रयास किया उस बॉल को रोकने के लिए, लेकिन उनके दस्तानों के करीब बॉल संपर्क ही नहीं हुआ और बॉल सीधा 4 रनों के लिए। अगला बॉल चले, गेंदबाज और घुमा के खेलना चाहते थे। फिलहाल छतरछन एक अच्छी छतरछन कसी हुई गेंदबाजी, उतने ही खतरनाक उनके जज्बे, उनके हौसले। और फिलहाल ये भी बॉल डॉट बॉल, इस बॉल पर भी एक भी रन नहीं मिलेंगे। बहुत ही सुंदरता के साथ बिल्कुल इस शॉट का भी आगाज हो चुका है यहाँ पर बिशनपुर की ओर से। चलिए मैच समाप्त हो चुका है और इस तरह से बिशनपुर की टीम हार कर टूर्नामेंट से बाहर। और अगला जो मुकाबला होने वाला एक और घमासान मुकाबला, चानो सिन्हा वर्सेस रॉयल धनबाद। थर्ड राउंड का फर्स्ट मुकाबला जो है चानो सिन्हा तो आ जाए धनबाद रॉयल्स की टीम, बिल्कुल मैदान के चारों ओर छतरछन के लिए फैल जाए। और वहीं सलामी बल्लेबाज भी ग्राउंड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कहीं नहीं कहीं इरफान भाई भी हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर बैठ चुके हैं। हाँ हेलो चेक, हेलो हेलो ये लाइव कर ले आप लोग जो भी मैच देखेंगे वो चांगो सिंहा वर्सेस धनबाद रॉयल्स, जिन्हों में से टॉस किया गया और चांगो सिंहा ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया है। ये जो मुकाबला देखेंगे वो थर्ड राउंड यानी सुपर 8 का मुकाबला, जो हारेंगे वो सीधा पवेलियन वापस घर की ओर रवाना होंगे। ये थर्ड राउंड का फर्स्ट मैच है, चांगो सिंहा वर्सेस धनबाद रॉयल्स घर की ओर वापस जाएंगे। इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए बिल्कुल तौसीफ भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की दरकार है, बहुत। तो बिल्कुल आज देखने को मिलेगा वो मेहनत किसका सिक्का चलता है यहाँ पर, कौन सी टीम अपने परचम को लहराते हैं। हालांकि देखना ये होगा, दोनों टीम तो बिल्कुल सच सवर कर कमर कस के उतर चुके हैं मैदान के अंदर। तो अब यहाँ से कितने रन का लक्ष्य दे पाते हैं मासूम भाई। हालांकि इस 4 ओवर में कितने रन बनाते हैं, अगर जीतना है चांगो सिन्हा की टीम को, तो उसके लिए कितने रन के स्कोर में खड़ा करना बिल्कुल अनिवार्य हो सकता है। और उस स्थान को ग्रहण करने के लिए जिसमें हमारे कमेंट्री बॉक्स में बिल्कुल कप के साथ कुछ नगद राशि हेलो जो प्राइज पुरस्कार रखा गया है, उस तक इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए कितने रनों की दरकार हो सकता है अगला टीम के लिए, जो कि उनके पास काफी हो सकता है। मासूम भाई बताएंगे उसके बारे में कुछ। साहिब भाई मैं बता दूं कि ये जो थर्ड राउंड का मैच होना है, ये सुपर 8 का मुकाबला है। इसमें कम से कम अगर एक टीम को फर्स्ट अगर जो बैटिंग करते हैं, यहाँ पे तो चांगो सिंहा बैटिंग करेंगे, कम से कम उसको 50 प्लस करना पड़ेगा, वरना नेक्स्ट टीम उसको बीट करके निकल जाएगी आगे और वो सेमीफाइनल में जगह बना लेंगे।
बिल्कुल तौसीफ भाई, अनुभव तो अच्छा है, लेकिन ये थर्ड राउंड का मुकाबला है। आपको बिल्कुल 50 प्लस नहीं, बिल्कुल 60 प्लस बोल सकते हैं, क्योंकि ये मुकाबले में दोनों टीमों को पता है कि हम एक लक्ष्य तैयार करेंगे, जो टारगेट देंगे उसको पीछा करने में कोई भी टीम कामयाब हो जाएंगे। अगर 50 नहीं तो 60 प्लस तो बनाना ही पड़ेगा। थर्ड राउंड का मुकाबला है। आखिर आपका भी अनुभव सही है, अगर 50 के प्लस भी चलेंगे तो मैच कई हद तक उनके सपोर्ट में आ सकता है, लेकिन स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, एक आसानी से को पूरा किया। अब आंखों देखा हाल सुनाने के लिए शाहिद भाई रेडी रहेंगे, क्योंकि स्कोर में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है जब तक आंखों का देखा हाल नहीं सुनाते हैं। इसलिए ज़्यादातर चाहें कि आंखों देखा हाल सुनाएं, किस बॉल पे क्या रन हो, क्या नहीं हो। बिल्कुल, इस बॉल पर मिले 1 रन और 1 रन आसानी से पूरा किया इन दोनों बल्लेबाजों ने। आज इस नाइट क्रिकेट सर्कल टूर्नामेंट का बिल्कुल अंतिम कागर पर पहुंच चुका है। खौरी महुआ के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर जो टूर्नामेंट का आयोजन किया, यहाँ के आयोजकर्ता ने बिल्कुल सभी को एक होने का काम किया है। हम सभी खिलाड़ियों को भावना और हिम्मत को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और बाहर से जितने भी टीम आए हैं उस सभी टीमों का हार्दिक अभिनंदन, और जितने भी टीम चले गए उनके लिए हमें खेद है। बिल्कुल माफी चाहता हूं उन सभी टीमों का, क्योंकि नामांकन आपको पहले ही करना था बाबा भाई, है ना, तो आप उसको मिस कर चुके हैं। फिलहाल शाहिद भाई, यहाँ पे इस नाइट सर्कल टूर्नामेंट खोरी महुआ में लगभग 32 टीमों ने भाग लिया था, जिनमें से अभी हारते जीतते 8 टीम सुपर 8 में जगह बनाए, और अभी फिर से 4 लोग जगह बनाएंगे सेमीफाइनल राउंड में, और फाइनल में 2 और लास्ट 1 फाइनल लेके चले जाएंगे। यहाँ पे बहुत के बाद का स्कोर फिर से चौका। इस 2 बॉल पर मिले 8 रन, 2 बॉल पर 8 रन। इससे पिछले का भी शॉट 4 रन था साथी स्कोरर जी, और आपका भी शॉट 4 रन। मैं स्कोर की अगर बात करूं तो 11 रन फर्स्ट ओवर यानी पहला ओवर प्रगति पे है। उछाल के खेला शॉट, सीधा स्लीपर के दस्तानों में बॉल, और एक एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। अगर इस सुपर 8 में थोड़ी सी मिसफील्ड करें तो आपका सुपर 8 से हाथ धोना पड़ेगा और वापस पवेलियन। बिल्कुल तौसीफ भाई, सर्कल क्रिकेट वही गेम है, अगर फील्डिंग छत्रछन आपकी मजबूत है तो बिल्कुल आप कई हद तक अपने टीम को लेकर पहुंच सकते हैं, उस ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपके पास छत्रछन मजबूत है और बॉलिंग मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि धनवार की टीम, सॉरी लाल बाजार की टीम प्रदर्शन तो दिखाए थे, लेकिन उनका पहला विकेट शहजादा के रूप में जब गिरा, बिल्कुल पवेलियन और पूरी दर्शक में शांति का माहौल छा गया था। हालांकि मैच तो हार गए, लेकिन एक सुंदर सा शॉट सा आगाज दिखाया था जो वहां पर शहजादा ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने स्किल के द्वारा से बॉल को 4 रन में तब्दील कर रहे थे, लेकिन ये बॉल भी डॉट बॉल। बहुत ही परफेक्ट बॉलर कहा जा सकता है, और मिसफील्ड हुआ सीधा 4 रनों के लिए। और मैं दर्शक से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बिल्कुल साइड लाइन के एरिया को छोड़कर बैठे, प्लीज थोड़ा बाहर ही रहें भाई। और एक सुंदर सा बॉल और एक नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा निर्णायक जी से, क्योंकि उसे स्वीकारा नहीं और नो बॉल करार दिया। जो पैर को उठा नहीं सकते और ज्यादा हाथ घुमा भी नहीं सकते। डॉट बॉल, इस बॉल पर एक भी रन नहीं, कीपर के दस्तानों में सीधा बॉल दबोचने में कामयाब, और एक अच्छी दिशा में ढूंढ कर खेला, रन आउट होने का चांस बना था। अपील भी जोरदार हुई है, निर्णायक जी पर कोई प्रभाव नहीं, सीधा नकारा। 1 रन आसानी से पूरा किया, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा इन दोनों बल्लेबाजों को। और फिर से गेंदबाज तैयार, और एक अच्छा शॉट बिल्कुल भाग का साथ मिला हाफिज को, सीधा 4 रनों के लिए धंधनाता हुआ राइट वैल्यू मोटर्स 4 रन। अब स्कोर की तरफ मैं बता दूं कि टोटल स्कोर 23 रन हो चुके हैं।
2 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर 23 रन। 40 रन बनाता है हरा दो। बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, एक रन से काम चला रहे हैं। हालांकि हाफिज भाई को मालूम है अगर स्ट्राइक मेरे पास रहता है तो हम अपनी टीम को किस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। तैयार तो हैं एक अच्छे मिजाज में। बिल्कुल गेंदबाज तैयार, उतने आग बॉल था, डॉट बॉल, बैटर बॉल का संपर्क ही नहीं, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया और रन लेने के सभी संभावनाओं को समाप्त किया। बिल्कुल एक अच्छा शॉट, फील्डर ने आखिरी क्षण तक प्रयास तो किया था मगर उनके हाथों से कई फीट बॉल दूर उनके संपर्क में ही नहीं और बॉल 4 रनों के लिए। इस शॉट का नाम आक्रामक शॉट कहा जा सकता है शाहिद भाई। और फिर से 1 रन पूरा करता हुआ दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा इन दोनों बल्लेबाजों को। अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद तो थे। बहुत ही डिस्टर्ब, मैंने पहले ही बताया था ये 4 रन। छतरछन मजबूत रखना होगा आपको। बिल्कुल अगर ऊंचाइयों और बुलंदियों तक पहुंचना है तो छतरछन मजबूत रखना होगा। बिल्कुल एरिया को तलाश कर रहे हैं और बॉल मिला, जड़ दिए सीधा। बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही खतरनाक फील्डर। और ओवर की समाप्ति पर स्कोर बताएंगे तौसीफ भाई। 33 रन का स्कोर हो चुका है 3 ओवर की समाप्ति पे। मैं बता दूं शाहिद भाई कि इंटरनेशनल सिस्टम में होता है कि कैच छोड़ो मैच छोड़ो, यहाँ पे चौका छोड़ो मैच छोड़ो, ये लागू होता है, ये नियम लागू होता है इस नाइट सर्कल टूर्नामेंट में। हमेशा जो भी चौका छोड़ते हैं वो सीधा अपना मैच छोड़ते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे आउट का इशारा अंपायर के द्वारा। आउट, स्कोर 33 रन। शॉट तो खेले हैं, 1 रन की मांग और आसानी से पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाजों। निर्णायक जी का निर्णय आता वो 9 बॉल का और इस बॉल पर मिलेंगे 2 रन तौसीफ भाई। चले फिर से अगला बॉल डालने के लिए तैयार, डाले भी है लेकिन कट करके खेलना चाहते थे ऑफ की दिशा में, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। कीपर ने उस बॉल को दबोचा और रन लेने की सभी संभावना को समाप्त किया। फिर से वही बॉल, वाइट बॉल निर्णायक जी का द्वारा। बिल्कुल आप निर्णायक जी के साथ ऐसे बर्ताव ना करें प्लीज भाई। स्कोर में इजाफा करता हुआ 36 डॉट बॉल, बिल्कुल डॉट बॉल के साथ भारत मोटर पार्ट्स डॉट बॉल। और भाग पड़े हैं सिंगल के लिए और आसानी से भी पूरा करेंगे। सिर्फ 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा अभी दोनों बल्लेबाजों को। अब तौसीफ भाई मैं बात कर रहा था कि आप अगर 40-50 नहीं बिल्कुल 60 के प्लस का एक लक्ष्य तैयार करना होगा आपको, तो फिलहाल टीम उस हद तक पहुंचने में कामयाब तो शायद, लेकिन मैंने सेकेंड राउंड से ही देख रहा हूं कि 50 प्लस करने में बहुत सारी परेशानियां इस बैट्समैनों को हो रही है, इसलिए मैंने 50 प्लस करने की बात कही। और शायद 50 प्लस कर पाए या ना कर पाए, शायद मेरा बात सच भी हो जाए। बिल्कुल मेहनत तो कर रहे हैं, हालांकि देखना यह होगा क्रिकेट का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्णायक जी ने उसे आउट करार दिया। बिल्कुल आउट का इशारा। भारत मोटर पार्ट्स आउट। एक अच्छा बॉल लेकिन आउट। फिर से एक और आउट। स्कोर 37, टोटल स्कोर 37 और ये टारगेट 38 का है। बहुत ही
आसान स्कोर आपको मिला। धीरे धीरे धूप धन्यवाद पड़ता हुआ तो हसनैन भाई जल्द से जल्द मुकाबला को प्रारंभ करवाएं, क्योंकि धूप भी पड़ रही है और सभी खिलाड़ी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। दर्शक भी कब फाइनल हो, है ना बाबा जी, कब फाइनल हो, किसके बीच हो, ये भी कहना मुश्किल है, हालांकि अब अनुभव लगा रहे हैं। शाहिद भाई, अब मैं नाउ नेक्स्ट मैच के लिए बुलाना चाहूंगा टॉस के लिए राइट वैल्यू वर्सेस स्पॉट क्लब धनवार। नाउ प्लीज कम नियर माय सीज। राइट वैल्यू वर्सेस स्पोर्ट क्लब धनवार। आपके टीम के कैप्टन महोदय से मेरा निवेदन होगा कि आप कमेंट्री बॉक्स के नजदीक आए ताकि आप दोनों का बल्लेबाजों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज यथी शीघ्र मैदान के अंदर इस्लामी बल्लेबाज को भेज दें। तो टॉस के लिए राइट वैल्यू मोटर्स बनाम धनवार, स्पोर्ट क्लब धनवार, है ना? हाँ, स्पोर्ट क्लब धनवार के कैप्टन आ चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल राइट वैल्यू मोटर्स के कैप्टन आप आकर टॉस करवा लें, क्योंकि ये आखिरी पारी है और पहला बॉल बहुत ही जबरदस्त तरीके